हम ये देख रहे थे कि अगर जो चार्ज है उसको मैं बढ़ाऊं तो ई जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्यू के बढ़ाने से वी भी इंक्रीज होगा। तो इनके दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो क्यू इज इक्वल्स क्यू, अगर इंक्रीज करूं तो वी भी वैसे इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक रिलेशन बन रहा है। अगर मैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को ख़त्म करूं तो जो Q है वो हो जाएगा CV के इक्वल। और इससे देखें आप जो फर्दर C है वो इक्वल हो जाएगा Q अपॉन V के। इस C को बेसिकली कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। और ये अगर एक दो चार्ज हैं, दो चार्ज जैसे हमें अभी दो चार्ज फिर देखी हैं, ठीक है। तो ये Q जो चार्ज है इन दोनों स्फेयर्स पे और पोटेंशियल के जो रिलेशन है ये बेसिकली रिलेट करती है Q को और पोटेंशियल को। कैपेसिटेंस का बेसिकली जो ऐसा यूनिट है, अब ये देखें कि जो Q है वो इक्वल है कूलॉम के, और हमने पोटेंशियल देखा था अभी, ये इक्वल होता है वोल्ट के, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस का यूनिट बनता है वो कूलॉम वोल्ट या फेराड के इक्वल भी होता है। और जो C है ये बेसिकली एक जियोमेट्रिक क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है साइज पे, शेप पे, और जो सेपरेशन है इन दोनों कंडक्टर्स की उस पर। अब अगर हमने इस C को, कैपेसिटेंस को फाइंड करना हो, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अगर हमने फाइंड करना हो तो बेसिकली उसके कुछ स्टेप्स हैं जो अभी हमने देखे हैं कि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके ये कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें एक सबसे पहले तो चूज एन appropriate कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा कि जो कि हमारी प्रॉब्लम की ज्योमेट्री से, जो प्रॉब्लम की ज्योमेट्री के लिए सूटेबल हो। सेकंड में हमने बेसिकली जो चार्ज है प्लस और नेगेटिव चार्ज ऑन कंडक्टर्स, इसको हमने एज्यूम करना है। थर्ड हमने
ई फील्ड को फाइंड आउट करना है, यानी फाइंड ई फील्ड। ये ई फील्ड अगर आपकी ज्योमेट्री आसान है तो आप गॉस लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से इस ई फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपकी ज्योमेट्री या किसी अदर मेथड के साथ, अगर आपकी ज्योमेट्री आसान है तो गॉस लॉ से कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और मेथड से आप जो फील्ड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो ई फील्ड। जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने पोटेंशियल को फाइंड करना है। फाइंड पोटेंशियल बाय वी ई डॉट टी एल, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू आर। और फिफ्थ जो है आपके पास बेसिकली C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो ये आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल आसानी से वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली ई फील्ड, बल्कि ई फील्ड आपको फिर भी चाहिए होगी, तो ई फील्ड के बाद आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि हमारे पास जो हमने अभी प्रॉब्लम देखा था, लेट्स से कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है a, एक और कंडक्टर है उसका रेडियस है b, ठीक है। और हमें बेसिकली इस फील्ड का पता है, लेट्स से कि हमें इस फील्ड का पता है, यहाँ पे जो ई फील्ड है वो गिवन है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर, और ये ए आर या फिर R के इक्वल है, ठीक है। और हमें ये पता है कि बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम पोटेंशियल देखें तो हमने ये देखा था अभी, पोटेंशियल आपको मैंने पहले देखा था कि अगर आप पोटेंशियल एक कंडक्टर पे देखना चाहें, क्योंकि हमें जो फील्ड पता है, हमने बेसिकली जो C फाइंड आउट करनी है वो इसके दरमियान, दो कंडक्टर्स के दरमियान इस ई फील्ड से रिलेटेड फाइंड आउट करनी है, यानी ई फील्ड जो हमें पता है वो इस दोनों कंडक्टर